हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 111 पोर्टल के बारे में। देखिए, ये जो आपका है साल का सबसे पहला पोर्टल है, उसके साथ साथ ये जो पोर्टल है आपके लाइफ में किस तरह बड़ा चेंजेस मतलब एनर्जी शिफ्ट्स बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये एक मिरेकल पोर्टल है। ठीक है, तो जब आपके लाइफ में इस पोर्टल की ओपनिंग हो चुकी है, हो रही है, तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ में बहुत सारे मिराकुलस चेंजेस लेकर आएंगे। किस तरीके से बदलाव होगा आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके पर्सनालिटी में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी देखेंगे, जैसे मैरिज से हो गया, लव लाइफ से हो गया, या कुछ भी हो गया हो, ऐसा क्या अचानक से आपके सामने आ जाएगा जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा। ठीक है, हर एक एरियाज़ में चेक करेंगे कि क्या होने वाला है, और कुछ गाइडेंस होगा, रेमेडीज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ मंत्र होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, कुछ भी। ठीक है, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। नंबर मैंने देती हूँ, आपको अवेयर रहना है, जो भी नंबर देते हैं वो सारे लोग फेक है, फ्रॉड है। ठीक है, और रीडिंग ये जो आपकी होगी ये तो टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि आपका ये पोर्टल रीडिंग है, 111 पोर्टल रीडिंग, और आपके सामने आ रहा है, मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा क्या है, भाग्यशाली है जो आपको ये वीडियो मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस तो आपको मिलेंगे, अफर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए 2024 के लिए क्या अफर्मेशन कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, और मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, कोई भी है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी मन में टेंशन नहीं रखना है, LGBTQ कम्युनिटी है, कोई भी देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कर्म जो है अच्छा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं इंट्यूशन यूज़ करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। एंड यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल है ये आपका पर्पल क्रिस्टल है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पे जो पाइल 1 के लिए कार्ड है वो है आपका बटरफ्लाई का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ठीक है, सो पाइल 2 यहाँ पे आपका ये ब्लू क्रिस्टल है, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ठीक है, और जो आपका कार्ड है पाइल 2 वो है आपका हार्ट का कार्ड, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने कार्ड को या फिर अपने क्रिस्टल को। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2, टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। मन करे तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपको दोनों से मिल जाएगा, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए, ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस पर्पल क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने चूज़ किया है अपने इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में इस पोर्टल एक्टिवेशन के वजह से क्या चेंजेस होने वाला है, 111 पोर्टल। ठीक है, सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि मैं अब आपके लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। कुछ आपके लिए आइडियाज़ आएंगे, जैसे गोल आइडियाज़ हो गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या चेंजेस होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, पाइल 1 के लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है इस पोर्टल के एक्टिवेशन की वजह से, 111 पोर्टल के एक्टिवेशन की वजह से। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन, दैट्स ग्रेट। सभी लोग पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। ग्रीन तारा माँ का कार्ड आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वाओ, एक कार्ड और लेते हैं। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड शिवा का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग सभी से आपको मिल रही है, लॉर्ड शिवा है, मास्टर जीसस है, या ग्रीन तारा माँ है, सभी को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। 111 सभी लोग टाइप कीजिए। ये आपका जो नंबर है, ये पोर्टल का नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मास्टर जीसस का कार्ड है,
तो ये कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले एकदम रेडी हो जाना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव अब होने वाले हैं, वो बदलाव अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए होने वाला है। आपके लाइफ में एक मैं पाथ देख रही हूँ जो कि ओपन हो रहा है, और वो पाथ जो है लाइट का है, लव का है और फॉरगिवनेस का है। अब देखिए, अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और आप सोच रहे हैं कि सामने वाले से मुझे माफ़ी मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है और आप भगवान से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, तो आपको माफ़ी मिल जाती है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आया है जो कि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में स्टक है, और स्टक रहने की वजह से आपके काम जो है, रुके हुए काम नहीं हो पा रहे हैं, लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, शादी के योग्य नहीं बन पा रही है। तो सिंपली यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान जो है वो माफ़ कर देते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक पाथ तो ओपन होगा, जिसमें बहुत सारा प्यार होगा, गोल्डन लाइट होंगी, और आपको भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मिलेगी आप जब गलतियां करोगे तो। लेकिन उसके पहले ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर गया है, बैक स्टैबिंग कर गया है, या कुछ भी कर गया है, तो उसको एक लेसन की तरह ले और उस इंसान को माफ़ करके आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके लिए आप सभी लोग होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए। ऐसा हो सकता है पास्ट लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा बैड कर्मा रहा हो, ठीक है, तो क्यों ना एक नई शुरुआत करें 111 पोर्टल से अपनी ज़िंदगी की। तो यहाँ पे सभी लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर करना है, जिसमें कि आपको लिखना है, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, ठीक है। और हर एक नए दिन के लिए थैंक यू सो मच, हर एक चीज़ के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ गोल्स यहाँ पे आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में बुक्स वगैरह पढ़ेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस साल कम से कम आप 10 बुक तो पक्का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ न्यू लैंग्वेज कुछ लोग सीख रहे हैं, ऐसा हो सकता है पढ़ाई के लिए, मतलब लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं और न्यू लैंग्वेज सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, आइल्स वगैरह आप क्लियर करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप सीख रहे हैं, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा जो अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छे कंपनी में मिल रहा है, प्राइवेट जॉब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों का दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग तो मैंने आपको बता दिया, जैसे जापानीज़ हो गया, ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज हो गया, या फिर कोरियन लैंग्वेज हो गया। तो अगर आपका ये सपना है कि मैं कुछ नया लैंग्वेज सीखूं और उसके थ्रू ही मुझे कोई बहुत अच्छा जॉब मिल जाए फॉरेन में, तो ये चांसेस यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे चांसेस है कि कुछ न्यू स्किल्स भी सीख रहे हैं, जैसे आप एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं, ठीक है, तो न्यू स्किल्स भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू कॉलेज, न्यू जॉब, न्यू करियर, मतलब नए मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू आइडियाज़ में आप स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चांसेस ये भी है, मतलब आप टेकअप कर रहे हैं एक नया हॉबी, जैसे हो सकता है कि आपको सिंगिंग पसंद है, आप बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो आप उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करके उस चीज़ को निखार रहे हैं। जैसे सिंगिंग आपको आता है तो आपको इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तो एक कंप्लीट बैंड की तरह आप हो जा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि आप एक रिसर्चर भी बन जाओ, ठीक है, और आपको मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें जो कमी है वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, ठीक है। तो लाइट एक्टिवेशन ये बता रहा है कि आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका कह सकते हैं कि जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। आपका मतलब अट्रैक्शन लोगों की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एकदम एक प्योर इंसान, आपका सोल एकदम प्योर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाँ, चांसेस यहाँ पे ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में, ऐसा हो सकता है कि अभी आप उतने ज़्यादा खुल के बातें नहीं करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल होता है वो आपके अंदर नहीं है, तो चांसेस है कि आगे आने वाले टाइम में आप इतना ज़्यादा शाइन करेंगे कि आपके अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल होता है वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका जो इंटरनल गाइडेंस है वो बाहर निकल कर आ रहा है, ठीक है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्लियरली अपने बातों को रख पा रहे हैं। और ये सिर्फ बाहरी लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल हो गया हो वो सब ठीक हो रहा है। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है।
और उसके साथ साथ यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आप डेली बहुत ज़्यादा अपने जर्नलिंग कर रहे हैं, जैसे कि राइटिंग वगैरह, लिखना वगैरह। ठीक है, आप एक राइटर बन सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, बुक्स वगैरह लिखने का, नोवेल वगैरह लिखने का सोच रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली जर्नलिंग, मतलब डेली डायरी लिखना, या फिर डेली जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको लिखकर आप बर्न कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप ये करना चाहिए, इससे आपका जो डर है वो ख़त्म होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको ग्रीन तारा माँ के द्वारा बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस 111 पोर्टल खुलने की वजह से। जो भी लोग ग्रीन तारा माँ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर कुछ भी है, यूनिवर्स को ही आप मानते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर तुम कोई बहुत खतरों के खिलाड़ी भी बनना चाहते हो, कोई बहुत रिस्क भरा काम भी करना चाहते हो या चाहती हो, तो भी तुम्हें सुप्रीम प्रोटेक्शन मिलेगा। बस काम जो है वो एकदम लीगल और अच्छा होना चाहिए, सटीक सही होना चाहिए। तो तुम जो भी चाहते हो उसके बियॉन्ड लिमिटेशन या बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें ट्रस्ट रखना होगा, तुम प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ग्रीन तारा माँ कहना चाहती है और आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन को आप रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए ग्रीन तारा माँ लिख के, थैंक यू सो मच ग्रीन तारा माँ, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने ट्रू सेल्फ, मतलब ऑथेंटिक सेल्फ से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दोस्तों के बीच में चले गए तो आपको बना के दिखाना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में चले गए, आपको बना के दिखाना पड़ रहा है। लेकिन अब जो है आप अपने ट्रू सेल्फ में रहेंगे, और जो आपका ट्रू सेल्फ है उसी द्वारा जो है लोग जो है आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट आपका बहुत हो रहा है। आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी अटैचमेंट बना ले रहे हैं या फिर कुछ भी है। आप एकदम सोच समझ के, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है, वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्हांस हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस है, लेकिन और भी वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप डेवलप कर रहे हैं बेटर टाइम मैनेजमेंट हैबिट। ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पे, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत गड़बड़ सा है, तो यहाँ पे वो आपका डेवलप हो रहा है। पहले डेवलप हो रहा है, उसको ठीक कर रहे हो, आप अपने गोल वगैरह सेट कर रहे हैं, देन उसके बाद आप काम उस पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे वर्कशॉप या फिर बहुत सारे सेमिनार जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के होते हैं ना, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उसको ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये करना भी चाहिए आपको, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि आप अपने डार्कनेस से बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। ठीक है, इतना तो आप जान लीजिए कि आपके लाइफ में जो चेंज हो रहा है, क्योंकि बटरफ्लाई का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो वो बता रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस तो हो रहा है, और वो चेंजेस डार्कनेस लेकर नहीं, बल्कि वो चेंजेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। ठीक है, 4 कार्ड्स यहाँ से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन को ख़त्म करने की आपकी बहुत ज़्यादा प्रार्थना चल रही है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपने लाइफ से आउट करना चाहते हैं, उसको आप अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन को आप अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं। फाइनली वो सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब आपके लाइफ में वो फियर नहीं रहेगा, जो फियर आपको बहुत ज़्यादा डराता है, सोने नहीं देता है, परेशान करता है, ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद फोकस, मतलब आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटक चुका है, तो आप आगे आने वाले टाइम में बहुत फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, काम को लेकर वो बहुत लो था, तो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, बूस्टिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, यू आर गोइंग टू बूस्टिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, माइंडफुलनेस। ठीक है, लाइक कभी आप खाना भी खा रहे हैं तो माइंडफुलनेस, वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, मतलब कि जो काम कर रहे हैं उसको एकदम
उसी पे ध्यान लगा के करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसके वजह से आपका काम जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है, आपका ध्यान उसके ही ऊपर पूरी की पूरी तरह है, उसने आपकी पूरी एनर्जी अपने तरफ खींच ली है। ठीक है, इस दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपका सारा एनर्जी खत्म हो गया है। लेकिन अब जो है आपका दिमाग ठिकाने आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों अलग है, और आप दोनों को समझ के अपना टाइम जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका काम उस पर आप बहुत ज़्यादा फिर से फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो गलती शायद अभी आपकी है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जैसे आपका फोकस रिगेन होगा वैसे ही आपका काम जो है तेज़ी से चलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी चीज़ से आपका ध्यान भटक गया है, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन अब खत्म होने वाला है। दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो शायद आपके ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही या ध्यान नहीं दे रहा। तो उनका भी जो डिस्ट्रैक्शन है, या थर्ड पार्टी हो या फिर फैमिली इशू हो या ऑफिशियल इशू हो, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। इस ईयर आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लांट बेस्ड जो है मील ज़्यादा ले रहे हैं, अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, कम से कम खा रहे हैं, यंग रह रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, लाइक कुकिंग हो सकता है, मे भी हो सकता है आप शेफ बन जाओ एक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा एक चांसेस है आपके लिए कि हो सकता है कि आपको मीठा बहुत पसंद है या शुगर जैसी चीज़ें आप बहुत खाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आप रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, तो वो जो स्लीपिंग क्वालिटी नहीं है आपके लाइफ में, वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। जो ड्यूरेशन है आपका, किसी कारण की वजह से आप जो है अपने आप को सही समय नहीं दे पा रहे हैं या सो भी नहीं पा रहे हैं, सही समय देना तो दूर की बात, सो भी नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है वो टाइम, वो घड़ी आ चुका है, समय आ चुका है कि आप अपना समय अपने आप पे दें। आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ भी, तो जो भी है आप अपने ऊपर समय दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप जो है ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रेयर करते हैं, उठ के प्रेयर करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आंसर विल कम सून। बहुत ही जल्दी तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिलने वाला है। तुम सक्सेसफुल होने वाले हो, और जो भी तुम्हारे लाइफ में होने वाला है वो अनएक्सपेक्टेडली तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत प्रे किया, मैंने बहुत पूजा पाठ कर लिया, दुआ कर ली, ठीक है, दरगाह चली गई, चादर चढ़ा ली, या फिर कुछ भी, आपने बहुत सारे चैरिटी कर लिए, लेकिन आपका कुछ हुआ नहीं, शादी भी फिक्स नहीं हुई, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं चिंता मत करो, 42 डेज के अंदर या 27 डेज के अंदर या 16 डेज के अंदर या 14 डेज के अंदर वो जो काम जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया है वो आपका होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, वो पोटेंशियल है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की, तो वो जो है लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्क हो सकता है वो आपका क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे काम में आप इंटर कर रहे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो आपका एक्सपैंड हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए सिंपल वर्ड में, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, मतलब अब्रॉड तक आपका बिजनेस जा सकता है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ आदतें आपको छोड़नी होंगी, जैसे आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, अल्कोहल कंजप्शन है वो आपको छोड़ना होगा। ऐसा हो सकता है कि इस साल ये सारी चीज़ें आप बुरी आदतें छोड़ दोगे, जिसके वजह से आपके मन में, आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैं आपको रिलैक्सेशन टेक्निक बता दूंगी, बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, बस आपके मन में प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आ जाइए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और उसके साथ साथ डिस्काउंट भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा लग रहा है वैसे कि आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, साइड बिजनेस हो सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। मतलब अभी ये कहा जा रहा है कि जो करेंट चैलेंजेस है उससे
आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्माइल करते हुए। फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आया है। 111 पोर्टल की वजह से आपके सारे करंट चैलेंजेस जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, रिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बहुत प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, कार्मिक है, उन सारी चीज़ों से अब आप फ्री होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एकदम आप एक स्टेप जैसे आगे बढ़ोगे, 2-3 स्टेप, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और यहाँ पे आपके मन में डर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं नोटिस कर रही हूँ, डरते बहुत ज़्यादा हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए ही क्या करना होगा, वॉरियर बनना होगा, अपने ड्रीम्स को जीने के लिए वॉरियर बनना होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में 111 पोर्टल कुछ ऐसी भी चीज़ें आपकी तरफ भेज रहा है, जैसे कि कुछ ट्रैप हो सकता है जिससे आपको बचना होगा, आपका टेस्ट हो सकता है, ईगो का टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ लोग इगोइस्टिक पर्सन, एरोगेंट पर्सन से आपका सामना हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके अंदर वैसी एनर्जी आ जाए, उससे आपको बचना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो 2-3 पॉइंट है, जैसे कि एरोगेंस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, जेलसी हो गया, ये सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें जो है आपके मन में फियर पैदा करती हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती है। तो जो भी चीज़ें आपको इनसिक्योर फील करा रही है, उससे बैठिए, बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील हो रहा है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग स्किल को इन्हांस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उस पर ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि इन सारे पॉइंट्स आपके लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ लोग हो सकता है मॉडलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, मतलब आप सर्टिफाइड होना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके कर रहे हैं बाकी सारे लोगों से। ठीक है, ऑलराइट, और देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाला है आपकी लाइफ में। बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। कार्ड्स ले रही हूँ मैं आप सभी को लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। 111 पोर्टल की वजह से क्या चेंजेस होगा पाइल 1 के लाइफ में। ओके, पहला कार्ड मर्सी का कार्ड है। ओके, टेम्पटेशन, यस, आपकी परीक्षा ज़रूर होगी। ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा, उसमें आपको पेशेंस दिखाना होगा। विजडम भी आपके मन में बहुत आ रहा है। ठीक है, नॉलेज बहुत आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बेबीज़ भी होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में जीने वाले पर्सन आप बनने वाले हैं। जैसे कि अभी क्या है कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे भागते हो, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे लोगों के पीछे नहीं भागना है, मुझे सिंप्लिसिटी में रहना है। ये बात अब आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, जो मुझे पीछे भागना है वो है मेरा टैलेंट और मेरा पेशेंस हो गया, मेरा स्किल हो गया, वो सारी चीज़ें। देखिए, आप अगर एक इम्पेशेंट पर्सन है, पेशेंस नहीं रहती आपके अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है बिग डिसीजन को लेने के लिए या फिर कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए, कुछ भी। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस कार्ड के थ्रू कि कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, कोई न्यू प्लेस पे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू लोग से मिल रहे हैं, जैसे कि नेटिव अमेरिकन हो गए या फिर एकदम डिफरेंट टाइप के लोग। ठीक है, जिनका चेहरा, जिनका लुक्स, आउटफिट, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेसेस के चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुल के हंसने वाले हैं। ठीक है, इस 111 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में बड़े बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा किसी को दिल से प्यार से हग कर रहे हैं। ठीक है, आपके कुछ नए दोस्त भी बन रहे हैं। हो सकता है कि आप जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे इस बार। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई आपको एक रोमांटिक पर्सन भी मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग डांसिंग के फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि सोलो ट्रिप वगैरह भी कर सकते हैं। अब्रॉड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि आपको जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जाना पड़ सकता है अकेले ही। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स जो है अपना बहुत ज़्यादा मर्सी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी कॉलेज में है, कोई किसी के अंडर भी अगर काम कर रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। आपके काम जो है वो बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि जितने भी आपके सीनियर हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
हो सकता है वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पेक्ट इज्जत नहीं की जाती, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो, ऐसे न्यू जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे टॉक्सिक माहौल नहीं होगा, जबकि बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। और टेम्पटेशन तो मैंने आपको बता दिया, आलस भी बहुत ज़्यादा आपको लगने वाला है, लेकिन इस आलस से कोई और फाइट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ही आप ही फाइट कर सकते हैं और अपने इस आलस को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, प्रैक्टिकली, सोशली आपको जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। जैसे कि इमोशनली कैसे कर सकते हो, तो अच्छे मूवीज़ आप देख सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातें कर सकते हैं, पॉजिटिव नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है। और फीलिंग्स पे वर्क कर सकते हैं और अपने आप को देखकर आई लव यू बोल सकते हैं मिरर में। ठीक है। मजाक कर सकते हैं या फिर जोक्स वाले मूवीज़ हो गए, वीडियोस हो गए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। फिजिकली अपने आप को कैसे फिट रखें, एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह करके फैमिली के साथ आप बाइक राइड कर सकते हैं, घूमने फिरने को जा सकते हैं, हाइक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। किक बॉल, फुटबॉल, कुछ भी है, इस तरह की चीज़ें कीजिए, पूल में जा सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट करनी चाहिए या फिर कर सकते हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है। ऐसे कुछ गेम्स खेलें जिससे, जो कि फिट गेम हो, जो कि आपको फिट रखे। एंड स्पिरिचुअली भी जो है आप कुछ काम करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए कि क्या क्या मुझे अभी तक अपने लाइफ में मिला। ठीक है। बाहर जाइए, लोगों से बातें कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, क्योंकि पहला पॉइंट ही आपको आया है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो माफ़ तो करते रहना होगा। कार्मिक कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, सबके साथ कार्मिक कट करते रहना चाहते हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी चाहते हैं, तो हमेशा आपको माफ़ करते रहना होगा। वॉलंटियर बन के भी आप कहीं जा सकते हैं। अगर आप MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो हो सकता है वॉलंटियर बन के कहीं जा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। ठीक है। या फिर प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि मेंटली अगर आपको फिट रहना है तो सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि विजन बोर्ड बनाइए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। और कुछ ऐसे गेम खेलिए जिसमें कि आपकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होते रहे। ठीक है। अपने आप को क्लीन अप रखिए, बहुत अच्छे दिखिए, जैसे भी हो आप अपने आउटफिट को अच्छा रखें। ये सब चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। और मनी सेविंग वगैरह कीजिए। वेल, देखते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, देखिए आया आपके लिए। चेंज इन योर लाइफ, आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे जो अभी तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है आपके लाइफ में। ठीक है। जो भी आपने एफर्ट लगाया, हमेशा देख रहे हो कि लॉस ही हो रहा है, लेकिन अब ये चीज़ कन्वर्ट होने वाला है और जो भी चेंजेस होने वाला है, हो सकता है कि वो थोड़ा स्लो हो, क्योंकि यहाँ पे टॉर्टवाइज का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि मे बी स्लो हो सकता है बट श्योरली गेटिंग अहेड। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि उस मतलब वो चीज़ में आप बहुत बार फेल हुए हैं। ठीक है। बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ मिल जाएगा ज़रूर। स्लोली होगा लेकिन डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकता है, पार्टनर के साथ बन सकता है, फैमिली के साथ बन सकता है, या फिर आपके क्लोज वन जो आपके लव वंस हैं उनके साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकता है, या फिर ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रहा है। ठीक है। और रिश्ता स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना चाहते हैं। ठीक है। हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि बेसिक से अपने रिलेशनशिप को एकदम शुरुआत से शुरू कीजिए। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें रहेंगी नहीं, चाहे आप मैरिड ही पर्सन क्यों ना हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका मैरिड लाइफ भी बहुत सुधर रहा है और आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, एक नई शुरुआत से आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिखाई पड़ रही है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स और लेंगे और आपको मैं बताती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 तो आ चुका है, एक और देख लेते हैं। ओके। सो आपको जो है अपने लाइफ को बैलेंस में रखना होगा एंड यहाँ पे है क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, तो मतलब आप सक्सेस की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस में रहिए और उसके साथ साथ आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी छोटी मोटी चीज़ें भी हो रही है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट आपको अपने लाइफ में देखने को मिलने वाला है। ठीक है। लाइफ में आपको बैलेंस बना के रखना होगा एंड यहाँ पे अपने
आपका ख्याल खुद ही रखना होगा डिफ़िकल्ट टाइम में, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप ऐसे इंसान हो लाइक एक वॉरियर हो, तो फिर आप वॉरियर है तो आप वो है ना जैसे कि दूसरों को सेव करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले। अगर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर दूसरों को कौन करेगा प्रोटेक्ट। तो अपने आप को वॉरियर समझिए, वॉरियर मानिए, और उसी तरह आपको हार्डवर्क, मेहनत करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सब कुछ आपको मिलेगा डेफिनेटली। आपके भी सपने हैं, क्यों नहीं पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। मैं प्रे करूँगी कि आप सभी लोगों के सारे सपने पूरे हो जाएं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, ज़िंदगी है तो होती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर, स्लोली बट श्योरली। देखिए चैलेंजेस का कार्ड है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है टेक टाइम आउट, ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अभी आपका प्रॉब्लम चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे आप बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से निकल रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होंगी, लेकिन उसको आपको खुद अवॉइड करना होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड और है। सो बर्न आउट का कार्ड है, मतलब कि आपका जो हार्ड वर्क है, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स। आपका हार्ड वर्क जो है ना वो आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। बट हेल्थ में थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ठीक है। आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके माउथ में, लाइक दांतों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगा जिसकी वजह से आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, डेंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं, या फिर आप अपने वेलनेस कोच से मिल सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल से मिल सकते हैं। मतलब ये सिंपली कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज़ होगा जो कि आपको ये सिखा जाएगा कि अब मुझे अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। देखिए जब तक लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है, गिरावट नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं होता है, तब तक हम समझ नहीं पाते हैं उसके इंपॉर्टेंस को। तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप का कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर छूट जाएगा हेल्थ के वजह से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर मेरा आज हेल्थ अच्छा रहता तो मेरा ये एग्ज़ाम नहीं छूटता, ये नहीं होता। बस एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सीख मिलेगा, जिसकी वजह से इस 111 पोर्टल के वजह से आप अपने हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हो, ठीक है। और दैट्स वाई आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वंडरफुल चेंजेस आ रहे हैं। फिलहाल तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में लाइक कहीं नहीं हूँ, स्टैंड नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन डोंट गिव अप। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वंडरफुल चेंजेस हो रहे हैं। देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये चेंजेस आपको 1-2 महीने 3 महीने के अंदर ही देखने को मिले। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं कुछ अफर्मेशन आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्स क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। व्यूअर्स के लिए अफर्मेशन बता दीजिए गॉड। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ अफर्मेशन बताइए। इस 111 पोर्टल के लिए कुछ अफर्मेशन बताइए जिसकी वजह से इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, सबसे पहले है आपको लिखना है आई फ्रीली स्पेंड टाइम इन नेचर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या है ये, लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखेंगे तो हो सकता है कि कुछ बड़े मिरेकल्स हो, ठीक है। उसके बाद आई एम्ब्रेस माई इमेजिनेशन एंड यूज विजुअलाइजेशन टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अपने इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, विजुअलाइजेशन को यूज़ कीजिए, ठीक है। कैसे कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो सारे रियलिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक डीपर रिलेशनशिप में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हो एक डीप रिलेशनशिप। यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं आई स्पीक विथ लविंग काइंडनेस, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट। मैं लिबरेटेड हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। और मैं एफर्टलेसली अलाइन हो इनर पीस के साथ। मतलब मेरे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीस ऑफ माइंड, और मैं बहुत एफर्टलेसली, मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। मैं बहुत शांत हूँ, मैं चीज़ों को टॉलरेट कर रहा हूँ, पेशेंस बहुत है मेरे अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप अफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इज्जत भी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सक्सेसफुली अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पावर आ रहा है,
और ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में एंगर से हो रहा है। गुस्सा आपके अंदर हो सकता है बहुत है, तो वो गुस्सा आपका ख़त्म हो रहा है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, एनीथिंग। ठीक है, ओके सो चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। ओके बाय बाय। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए हैं, ब्लू क्रिस्टल, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल हार्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं 111 पोर्टल के वजह से, इस एक्टिवेशन होने के वजह से इस पोर्टल के आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। तो सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ और कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सभी लोग सबसे पहले अलाइन हो जाइए, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, फैमिली मेंबर बनके, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, पास्ट लाइफ हो, कुछ भी हो। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है बातों बातों में ही। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ से, अपने राह से, अपने पाथ से बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि आपको शायद अपने लाइफ में कुछ और करना है, आपकी जो मंजिल है वो कुछ और है। ठीक है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए डिसाइड किया है, या फिर आपने खुद के लिए जो डिसाइड किया है, वो खुद आपके लिए जो है ना, आप उस चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। बात को आप समझ रहे होंगे कि जो चीज़ें आपने सोची अपने लिए, ठीक है, वो भी आप नहीं हासिल कर पा रहे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है वो तो और भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि शायद आप अलाइन है नहीं, आपका एक्शन अलाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि इस पोर्टल ओपन होने की वजह से, 111 पोर्टल ओपन होने की वजह से, इसके एक्टिवेशन की वजह से आपकी लाइफ एक्टिवेशन में आ रही है, आपकी लाइफ एक्टिवेट हो रही है और आप बहुत ज़्यादा अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम क्लियर यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अलाइन नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको राह नहीं मिल रहा है, आपको मंजिल नहीं मिल रही है कि मुझे कहाँ बढ़ना है, कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस पोर्टल की वजह से तुम सबसे पहले अलाइन हो रही हो, तुम खुद अलाइन हो रहे हो, तुम्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है, तुम्हारी क्या बकेट लिस्ट है, वो सारी चीज़ें तुम तैयार कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप अलाइन है, लेकिन कुछ मामलों में अलाइन नहीं है, जिसमें होना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, एकदम चेंजेस जरूरी है अभी आपके लाइफ में, तो वो बदलाव भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि आप अपने लाइफ से, आप अपने लाइफ पर्पस से, अपने सोल पर्पस से, अपने इच्छाओं के साथ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ, अपने सोल के साथ, ठीक है, अपने हर एक चीज़ के साथ, अपने बॉडी पार्ट के साथ और अपने खुशियों के साथ, हर एक चीज़ के साथ आप अलाइन होने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, या फिर आप जो है दूसरों के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर कुछ भी कह सकते हैं, होली प्लेस खोजने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो मुझे प्यार करेंगे तो मैं खुश रह पाऊंगी, ये वो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपकी। मतलब आप दूसरों से अटेंशन ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है मतलब बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आप चेंज हो रहे हैं। और सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में अब अपने अंदर इनर टेम्पल को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो। ठीक है, अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने दिल के जो पोर्टल है उसके द्वार को, उस पोर्टल को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और अपने सोच से बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहे, जो चाहते हो वो करना चाहते हो। अगर एकदम सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, प्रमोशन के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की सोच खुल रही है, बुद्धि खुल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने कैरियर को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आप अलाइन हो ही नहीं, मतलब जिस चीज़ में आप इंटर किए हो वो शायद आपके लिए सही भी नहीं है, तो आप ना स्विच कर रहे हैं, आप अपने करियर को भी चेंज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका दिल था कि कॉमर्स पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे तो एक डॉक्टर बनना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपका जॉब भी हो सकता है। मतलब आप सोचते होंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, पर बुद्धि खुलेगी आपकी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो बिजनेस करना चाहिए, मैं बिजनेस के लिए बनी हूँ या बना हूँ। ठीक है, ऐसे मतलब आप एकदम ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस 111 पोर्टल के वजह से। तो जो भी आपका बहुत लंबे समय से कैरियर चलता आ रहा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, हो सकता है उसमें गिव अप करके आप एक नई चीज़ें की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब कि अपने करियर पे तो गिव अप नहीं करोगे, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, जैसे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो पैसे बचा के है, कुछ आपके साथ कैपिटल होगा, पैसे होंगे आपके पास, तो आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप अपने एक खुद के बिजनेस को शुरू करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब हायर लर्निंग के लिए बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, कनाडा या फॉरेन कहीं जाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने एजुकेशन पे, अपने ऊपर अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सेल्फ केयर आपकी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। ठीक है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन आपको कभी वो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, जिसमें कि आपका जो काम चल रहा है वो सक्सेसफुल उसमें आप हो जाए, या फिर आपको जो टारगेट दिया गया है उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने टारगेट को भी कंप्लीट करोगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो कोई बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट जिसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि काश ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता, बॉस मुझे ये प्रोजेक्ट दे देते, तो वो स्पेशल प्रोजेक्ट पे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्क और लाइफ जो है, आपका वर्क लाइफ जो है वो आपका बैलेंस में आ रहा है। आपका घर, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में स्टैब्लिश कर रहे हो बैलेंस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ईयर आप बहुत सारे बुक्स भी पढ़ेंगे अपने नॉलेज से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपने इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत सारा समय निकाल रहे हो आप अपने सेल्फ केयर के लिए भी, चाहे आप कितने भी बिजी रहते हैं, ग्रैटिट्यूड तो हमेशा कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब कि इस धरती पे रह के ही कहीं ना कहीं आप हेवन जैसा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स जो है इस धरती पे ही आपकी लाइफ को हेवन की तरह बना रहे हैं, हेवन की तरह क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू हैपन। ये होगा ही होगा, या फिर इट्स हैपनिंग। यही चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ। मतलब इस धरती पे ही आपके लाइफ में एक हेवन बन रहा है। नेचुरल प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा घूमने जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, होली प्लेस पे भी घूमने जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फैमिली के साथ जाओगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको समझ में आएगा कि वाओ ये क्या है, कितना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। एक पॉइंट और है कि आप अपने कभी भी किसी से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक कर रहे हो कि क्या मेरी क्या गलती थी इसमें। ठीक है, और आप ना हमेशा कुछ ना कुछ, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे काम कर रहे हो जैसे कि रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ठीक है, दूसरों की हेल्प कर देना, अच्छा काम कर देना, पॉडकास्ट सुनना। ठीक है, उसके साथ साथ जर्नल लिखना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना। देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, डोनेट करते हैं, तो एक अलग सा सोल सूथिंग सा फील होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका कर्म अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से भी डिटॉक्स हो रहे हो, सोलो ट्रैवल यहाँ पे आप लोग, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और उसके साथ हो सकता है कि आप जो है एक प्लानर बन सकते हैं, जैसे कि मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्ट के थ्रू आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट लाइफ में मैं क्या था। हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ मेरा कैसा था। हो सकता है कि पास्ट लाइफ की वजह से ही आपके प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं लाइफ में, तो आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी ले सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास्ट लाइफ में क्या था जिसकी वजह से अभी रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका कनेक्शन भी बनेगा। ठीक है, और वो कनेक्शन बहुत मीनिंगफुल कनेक्शन होगा, केयरिंग कनेक्शन होगा, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स के द्वारा आप गाइडेड रहेंगे, मतलब कि डिवाइनली गाइडेड रह रहे हैं, मतलब समय निकाल रहे हो अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 कार्ड्स यहाँ से और लेंगे। देखिए, मन में कोई भी अगर प्लानिंग चल रहे हैं तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उस पर वर्क करो। यूनिवर्स जो है आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, सेविंग भी कर रहे हो, पैसे कम खर्च कर रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ में अच्छा प्लानिंग कर रहे हो,
कर्ज से फ्री हो रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में कुछ कर्ज वगैरह चल रहे हैं जिसके वजह से आप परेशान हैं, जिसके वजह से आप दब चुके हैं, तो वह जो कर्ज है उससे आप फ्री हो रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेट लॉस करना चाहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं, हेल्दी खाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि आपको डांस वगैरह बहुत अच्छा आता होगा, सिंगिंग बहुत अच्छा आता होगा, कुछ ना कुछ तो है, या कुकिंग बहुत अच्छा आता होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है, या फिर इंस्टा हो सकता है, वहाँ पे आप अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा टैलेंट है ना आपका कि शायद दूसरों को भी उसको देख के कुछ सीखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। यहाँ पे आप खुद भी कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में कुछ एक्टिविटी करनी होगी जिसके वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अपने एनर्जी पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने लाइफ को जीने की ज़रूरत है, बोझ बना के चलने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। दिल देखते हैं 2 कार्ड क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का। आपका लाइफ चेंज हो रहा है, चीज़ें, स्टफ्स, थिंग्स आपके लाइफ में सेलुलर लेवल पे चेंजेस हो रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी डीप हीलिंग हो रही है, ठीक है। डीप हीलिंग जैसे कि मैरिज लाइफ हो गया, आपका मैरिड लाइफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो भी अभी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप बहुत बेकार का ही सोच रहे हैं, उस पर आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप ओवरथिंकिंग, ये आपके करंट मैसेज है। अभी के टाइम में आप हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस इसलिए करते हो क्योंकि वो आप अपने मन में पहले से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप जिस दिन स्टॉप कर दिए ओवर थिंकिंग, उस दिन आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, फिटनेस भी आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है कि आप फिट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी वकेशन पे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आएंगे, मिलेंगे उस पर्सन से। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आप लेट गो कर रहे हैं टॉक्सिक पीपल को। आपके लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं, उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए दोस्त भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छे दोस्त, न्यू दोस्त, ओल्ड फ्रेंड जो कि आपको हमेशा सपोर्ट किए हैं, उनके साथ जो है आप कनेक्शन में फिर से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं 4 कार्ड्स क्या है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, हाँ, तो यहाँ पे डिज़ायर टू मूव ऑन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ वाटर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे मोह माया से जो आपको बहुत तकलीफ दे रही थी, जैसे कार्मिक हो सकता है, फैमिली ही हो सकता है कि आपको बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यूज़ कर लेती है, फिर कोई एक्सप्लॉइट करता है, तो वो सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। खुद जो है आप स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुआ है, लोनलीनेस तो बहुत हुआ है, लेकिन यही सारी चीज़ें, यही सारे बैड सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा करेजियस बना रही है आगे आने वाले टाइम में। इमोशनली, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर फील करेंगे। दूसरा यहाँ पे स्केप, मतलब चीज़ों से, बहुत बुरी चीज़ों से भी आप भाग भी रहे हैं, और अच्छी बात है कि निकल जाए उससे, ठीक है। चाहे भाग के निकलो या सामना करके निकलो, निकलना तो है ही, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों से आप लेट गो कर रहे हैं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह बच रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले इंट्रोस्पेक्ट अच्छे से डीपली गहराई में जाके चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बैड सिचुएशन अब आपके लाइफ में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि जो सिचुएशन आपके लाइफ में होना था वो हो गया, और उससे सीखना ज़रूरी था, वो आपने सीख लिया है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालाइजिंग वगैरह आप करेंगे, जिसकी वजह से लाइफ आपकी मीनिंगफुल रहेगी और आप कोई गलत स्टेप लाइफ में नहीं लेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वाटर ये बता रहा है कि या तो खुद आप ऐसे इंसान बनने वाले हो जो कि बहुत इमोशनल, रोमांटिक होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे। अब आप सोचोगे कि रोमांटिक कैसे हो जाऊंगी मैं या हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तो कोई नहीं है मेरे लाइफ में। तो यूनिवर्स यही तो आपको बताना चाहते हैं ना कि यस, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है, लाइक प्रिंस की तरह या प्रिंसेस की तरह, जो कि आपके प्यार में पड़ने वाला है। वो भी बहुत रोमांटिक होंगे और डेफिनेटली आप उनको देखकर भी आप भी बहुत रोमांटिक हो जाओगे। मतलब डेफिनेटली आप हो, लेकिन ऐसा कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना जिसके लिए आप वो चीज़ फील कर पाए। तो वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, प्रिंसेस की तरह, प्रिंस की तरह, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारा चार्मिंग, खुशियाँ, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है।
ठीक है, वेडिंग प्रपोजल भी मिल सकता है 1 महीने के अंदर। इस 111 पोर्टल की वजह से आपको वेडिंग प्रपोजल भी मिल रहा है। जो करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें भी बैलेंस आ रहा है। ठीक है, सोशल इवेंट में जा सकते हो, बहुत सारा पार्टी वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, सोशलाइजिंग बहुत कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोशलाइजिंग के दौरान भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं या किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, कोई लुक्स वाइज आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, अपना पूरा अटेंशन उसको दे दोगे, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिसको भी अब आप अटेंशन देने वाले हैं वो आपका सोलमेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि प्यार में पड़ने वाले हैं, वेडिंग प्रपोजल आपको मिल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई भी इंसान जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में, वो इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, एंथुजियास्टिक होंगे, बहुत गोरे चिट्टे, एकदम कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर स्किन होगा उस पर्सन का, रोजी स्किन होगा उस पर्सन का। ठीक है, लविंग इंटेंशन होगा उस पर्सन का, और आपके ट्रस्ट वर्दी पार्टनर होंगे वो इंसान। तो इतना आप जान लीजिए कि 111 पोर्टल आपके लाइफ में एक अमेजिंग चेंजेस लेकर आ रहा है, मिराकुलस चेंजेस लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके ट्रस्ट वर्दी पार्टनर से मिला रहा है ना। और ट्रस्ट वर्दी पार्टनर कैसे हैं जरा देखा जाए तो यहाँ पे ये जो इंसान है बहुत सिवलरी, मतलब बहुत सिवलरस पर्सन है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अलग से एक रीडिंग बना के बता दूंगी कि आपके डिस्टेंट पार्टनर कौन होंगे। तो ये इंसान जो है आपके लाइफ में बहुत सारा पीस लेकर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पीस होगी, शांति होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। छोटे मोटे हो सकता है कि बातें आप दोनों के बीच में हो जाए, वो होना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसफुल आपकी होगी इस पर्सन के साथ। मैरिज भी कह सकते हैं या रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि है अगर आप किसी के साथ रिलेशन में तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, और उस इंसान के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जा रही है। जैसे कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है तो हो सकता है कि उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है, पॉजिटिव रिजोल्यूशन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो जो लोग यहाँ पे ऐसे फील्ड में कदम रखे हैं जहाँ पे नेम फेम मिलना ही मिलना है, जैसे एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फेमस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है, अवार्ड वगैरह मिल रहा है, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, विक्ट्री आपको मिल रही है, और गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे। ठीक है, गुड न्यूज़ आपका प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो 6 ऑफ फायर आपको ये बता रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं था जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करता था, ठीक है, आपके वेल विशर थे, सपोर्टर कोई नहीं थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपका बहुत अच्छा वेल विशर, सपोर्टर वगैरह बनने वाला है। ठीक है, हर एक कदम पे वो आपको क्या करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी खुशियों को दिखाता है, लव को दिखाता है, रिलेशनशिप, पैसे, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, प्राइड, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी। और आप कैसे इंसान बनोगे, तो आपके अंदर पेशेंस आएगा। ठीक है, और स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल मैटर में आपको बहुत सारा गुड न्यूज़ देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू होने वाली है, जो भी मतलब अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको टी लीफ कार्ड के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? तो देखिए, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत प्रीसियस गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको रिंग देकर प्रपोज कर सकते हैं, और देखते हैं क्या है, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि मैरिज प्रपोजल तो आया है। ठीक है, तो 111 पोर्टल की वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का अच्छा होना, मैरिज प्रपोजल का आना, रोमांटिक प्रपोजल का आना, ऐसा है यहाँ पे। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ में, जैसे कि कोई गिफ्ट मिल रहा है। और वो गिफ्ट कैसा हो सकता है, तो एक न्यू जॉब का हो सकता है, प्रमोशन का हो सकता है। एंड यहाँ पे है समवन विल गॉसिप अबाउट यू एंड अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। देखिए, सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा है इंसान आपके लाइफ में जो कि बहुत परेशान करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जो कि आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे है, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन की तलाश में अभी आप हो,
जैसे कि अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे वीज़ा लगाना है, कैसे पासपोर्ट बनाना, कोई ऐसा काम अगर आपका है जो कि जिसके पीछे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही आप कोई काम करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से है स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा पूरी तरह। और क्या है देख लेते हैं। देखिए आपका रिश्ता है, रिलेशन है, सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ की अगर बात की जाए तो आपके पैसे धन दौलत भी बहुत ज़्यादा क्या है, सुरक्षित है, सेफ है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। लव का कार्ड है, लव मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपका पेरेंट्स से के साथ जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो पेरेंट्स के साथ भी कनेक्शन आपका ब्यूटीफुल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। और क्या है देखते हैं। देन यहाँ पे आपका करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ग्रोथ होगा, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं, हाँ, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, ऐसा कहना चाहते हैं यूनिवर्स। मतलब एक फादर की तरह, एक मदर, एक पेरेंट्स की तरह वो आपको थोड़ा सा डांट के या फटकार के समझाना चाहते हैं। और वे कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप अपने लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं, गोल हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने एफर्ट को इंक्रीज़ कीजिए, अपने एफर्ट को बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना देख रहे हो, ठीक है, कोई ना देख रहा हो, लेकिन यूनिवर्स तो आपको देख रहे हैं ना कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिंपली यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स को हासिल करना है तो आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट भी लगाना होगा। 4 कार्ड्स और देखेंगे, ओके 3 कार्ड्स और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ये आना चाह रहा है। ओके, सो डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में आएंगे और वो आपसे बड़ी होंगी, ऐसा भी हो सकता है, या बड़े होंगे, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी वो इंसान भी आपसे बड़े हो सकते हैं, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक और देख लेते हैं। दिस वन, वाओ, रिकॉन्सिलेशन। देखिए रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा समझने लगे, प्यार करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे आपकी, ठीक है, वो फिर से सुधर जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ऐसी आपकी इच्छा है, ठीक है। और आपने कार्ड भी चूज़ किया है यहाँ पे हार्ट का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे जिससे आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो भी आपको बदले में प्यार करे, डीप अफेक्शन हो, केयरिंग कनेक्शन हो, प्यार हो, लव हो, तो वो भी, उनका भी दिल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, मचल रहा है, वो प्यार करने वाला है आपसे, एंड रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हर बार आप ही पहल करते हो और वो इंसान कभी भी आपको मनाते नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर वही इंसान जो ऑलरेडी है, वो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा कदर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा सा उनके दिमाग जो है ना, कुछ अच्छा सा होने वाला है उनके दिमाग में, ठीक है। कह सकते हैं कि कुछ अच्छा हार्मोन सीक्रेट होगा जिसकी वजह से वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट गॉड क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड है। तो देखिए ये 111 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा है मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर अभी कमेंट में कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, एक ही बार कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को, अपने गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखिए, ठीक है, फोकस्ड रहिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ मेरे जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, या मेरी ड्रीम्स जो है वो पूरी हो चुकी हैं, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, मैं अपने फेवरेट पार्टनर के साथ हूँ और मैं हनीमून पे हूँ। इस तरह से अफर्मेशन कर सकते हैं। मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, मुझे मेरी सोलमेट मिल चुकी है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है, मुझे मनाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरी केयर करती है, मेरा केयर करता है, हमारे बीच में बहुत अच्छा केयरिंग कनेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको लिखना है, ठीक है, और बिल्कुल फोकस्ड होकर लिखना है। और देखते हैं एक कार्ड यहाँ पे। ओके, ह्यूमैनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी पे आप वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई काम जो कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, और उसी की वजह से, मतलब आप तो काम करते रहोगे, आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे इससे सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसी के थ्रू आपको सक्सेस भी मिल जाए, ठीक है। लोग आपको देख ले, कैप्चर कर ले, जान ले, पहचान ले, वीडियोस में बना ले आपका कि ओ आप तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, आप हेल्पफुल पर्सन हो। मुझे ऐसा लग रहा है नेम फेम आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कार्ड्स, एंजल्स के थ्रू डायरेक्ट देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला यहाँ पे है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। देखिए सभी के लाइफ में अपना अपना स्पिरिचुअल होता है, जर्नी होती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिलने वाला है। और वो स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, तो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपका सोल का ग्रोथ होना,
ठीक है, जैसे कि अगर आप बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर जाते हैं या फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मेरे वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मेरे वजह से पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, कुछ ऐसा निगेटिव या फिर कुछ चीज़ों में लो हो जाते हो आप, तो वो आपका ख़त्म हो रहा है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, एंजल ऑफ हीलिंग, जो एंजल्स जो लोगों को हील करती हैं, जो ब्लेस्ड करती हैं, वो एंजल आपके साथ है। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं इस डेक के थ्रू, वो है आपका वाओ, डोंट गिव अप ऑन लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, किसी कारण की वजह से जो है रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है और आप गिव अप करने का सोच रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे यही रिलेशनशिप का जो मतलब है ना, एकदम पीक पे हो आप, और यही वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आपको इस रिश्ते में गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप ऑन लव। ठीक है, कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में जिससे आपको बहुत पैम्परिंग मिला, नर्चर मिला, प्यार किए, वो सपोर्ट किए, उस पर आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही रिलेशन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में लेकर आएगा, बहुत अच्छा फील कराएगा। इनके साथ आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, बहुत सारा प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, फिर भी अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं तो अभी गिव अप मत कीजिए। ठीक है, या फिर कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप में हो, मैरिड पर्सन हो आप और डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करके देख लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आपके लिए अफर्मेशन देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए इस 111 पोर्टल पे क्या अफर्मेशन होना चाहिए, क्या अफर्मेशन इनको करना चाहिए। गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेशन आपको ये करना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विदाउट जजमेंट। मैं जैसी हूँ या फिर मैं जैसा हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही अब एक्सेप्ट कर रही हूँ, चाहे मेरे अंदर कितना भी फ्लॉज हो। ठीक है, बिना कोई जजमेंट के मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और जितने भी लोग मेरे अगल बगल हैं उनको भी मैं बिना जजमेंट के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या कर रही हूँ, और जितने भी बुरे लोग हैं उनके साथ मैं ऑटोमेटिकली अपने कॉर्ड्स को कट कर रहा हूँ। यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं मेरे इन सारे बुरे लोगों से कॉर्ड कट करने में, कार्मिक लोगों से कॉर्ड कट करने में। देखिए, ये जो 1-1 पोर्टल है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि लोगों के साथ अपना, जो बुरे लोग हैं उनके साथ अपना कार्मिक कनेक्शन कट करने का। ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर आप सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे है, आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट मेंटल क्लियरिटी। आई एम ब्लेस्ड मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मन में अब बहुत शांति है, ग्रेट मेंटल क्लियरिटी है। जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा उथल फुथल चल रही थी, ओशियन सीज बन गया था मेरा दिमाग, अब वो बहुत ज़्यादा मेंटल क्लियरिटी के साथ आ चुका है। ठीक है, जो वेव चल रही थी वो शांत हो चुकी है, और अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रही हूँ। ठीक है, और मैं अब अच्छे एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा हूँ, जैसे कि सेल्फ केयर, सेल्फ एक्सेप्टेंस, रेगुलर मेडिटेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत होने वाले हो, आपका नेचर जो है वो बहुत बदलने वाला है, आप एक बहुत शांत पर्सन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अफर्मेशन यहाँ पे और देखते हैं कार्ड के थ्रू। ओके, दिस वन। देखिए, लविंग रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, कल्टिवेट कर रहे हैं आप सभी लोग। देखिए, माई हार्ट इज़ ओपन, मेरा दिल खुला है। जितने भी अच्छे लोग आना चाहते हैं आइए मेरे लाइफ में, मेरा दिल पूरी तरह खुला हुआ है। ठीक है, सभी का स्वागत है, वार्म वेलकम है सभी लोग। लेकिन वही लोग जो अच्छे हैं, जो ट्रस्टवर्दी है, ट्रूथफुल है, उन्हीं के साथ मैं अपना रिश्ता, रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप कल्टिवेट करूँगी। ठीक है, या एम्ब्रेस करूँगी, जो कि अच्छे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा कमेंट में। उसके साथ साथ आप ये भी लिखिएगा कि हाँ, मैं कल्टिवेट कर रही हूँ बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, अच्छे अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप। तो अब मेरे लाइफ में सिर्फ अच्छे लोगों की जगह है, बुरे लोगों की जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हैं, आई लव माई सेल्फ एंड आई एन्जॉय माई ओन कंपनी। दूसरों को प्यार करने से पहले सबसे पहले आप खुद से लव कीजिए। सो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, अपने नाम को भी लेकर लिख सकते हैं, आई लव ABCD जो भी है। ठीक है, उसके बाद आई एन्जॉय माई ओन कंपनी, जैसा भी हूँ मैं, जैसे भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ एंजॉय करता हूँ। अकेले चाय पी लेना, अकेले या फिर अच्छा ट्रीट कराना, कॉफ़ी बनाकर खुद को देना। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी। मैं अच्छे दोस्तों के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, और
आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। अगर आप एकदम रोमांटिक नहीं है या फिर आपकी लाइफ में बिल्कुल भी रोमांस नाम की चीज़ नहीं है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इसको आप लिखिए कि मैं अपने लाइफ में रोमांटिक कनेक्शन इनकरेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस 111 पोर्टल की वजह से एक रोमांटिक कनेक्शन मिलने वाला है। तो क्यों ना उसको अफर्म करके पा लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज़ क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। 2-3 कार्ड्स ही देखेंगे। सबसे पहले है फ्रेंडशिप बहुत सारी होने वाली है, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, काइंडनेस बहुत होगा उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। इंट्यूशन अपना यूज़ करना है और न्यू स्किल्स आप सीखने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं न्यू स्किल्स सीखने का, कुछ कोर्सेज हो गए, तो आपका ये इससे बेहतर कोई टाइम नहीं होगा, इस 111 पोर्टल से बेहतर कोई टाइम नहीं होगा। इसमें ही आप कुछ नया स्किल्स सीखना शुरू कीजिए। और एक देख लेते हैं, दिस वन लव का कार्ड है। सो लव कार्ड आपको ये बता रहा है कि प्यार ही प्यार होगा आपके लाइफ में, चाहे फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, रिलेशनशिप से हो। ठीक है, और रिलेशनशिप में है ऑलरेडी आप, तो रिलेशनशिप न्यू लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। कमिटमेंट भी मिल रहा है, कमिटमेंट भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।